जीएस ओशियन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा टॉप 10 सीरीज चल रहा है। ये हमारा चौथा सेट है। हम पूरा कम से कम 100 सेट लाएंगे, जो कि आयोग के नए पैटर्न के अनुसार जो परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आधार पे है। तो इसको सॉल्व करिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं पॉलिटिक्स का। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के संबंधों से संबद्ध संवैधानिक उपबंधों के विश्लेषण के लिए भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद सुसंगत हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 71, 75 तथा 78। ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, 75 तथा 78। ऑप्शन सी अनुच्छेद 73, 76 तथा 78। ऑप्शन डी अनुच्छेद 72, 73 तथा 76। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, 75 तथा 78। टॉप 10 सीरीज का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का विस्तार से परिनिरीक्षण करता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी व्यय की प्रवर समिति या ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। टॉप 10 का हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उच्चतम स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकलापों की जांच। ऑप्शन सी न्यायाधीशों को प्रशिक्षण या ऑप्शन डी विधि व्यवस्था में सुधार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उच्चतम स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास। हमारा टॉप 10 सीरीज लगातार चलता रहेगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। हमारे टॉप 10 पॉलिटिक्स का अगला प्रश्न आपके लिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिष्ठापित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 3, अनुच्छेद 75 1, अनुच्छेद 171 4 या अनुच्छेद 118 4 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 3। टॉप 10 का अगला सवाल देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों में से कौन सा मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय से पुनः अभिष्ट किया गया था? ऑप्शन ए के गोपालन मामले में, ऑप्शन बी सज्जन सिंह मामले में, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामले में या ऑप्शन डी गोलकनाथ मामले में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामले में। टॉप 10 का अगला सवाल देखते हैं, संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच कितनी अधिकतम अवधि का अंतर नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए 4 मास, ऑप्शन बी 5 मास, ऑप्शन सी 6 मास या ऑप्शन डी 8 मास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 मास या 6 महीने। पॉलिटिक्स का टॉप 10 का अगला सवाल देखते हैं, प्रश्नों का बहुत ही बेहतरीन संकलन है। 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन ए आपातकाल की उद्घोषणा के अनुमोदन के विषय में, ऑप्शन बी राज्यों के सृजन तथा उन्मूलन के विषय में, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में, ऑप्शन डी राज्य सूची में प्रगणित विषय पर विधि बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत करने के विषय में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राज्य सूची में प्रगणित विषय पर विधि बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत करने के विषय में ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार प्राप्त है। टॉप 10 का हमारा 8वां प्रश्न देखते हैं, भारत में संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के लिए नियम संख्या क्या है?
ऑप्शन ए सदन की सदस्यता का आधा भाग, ऑप्शन बी सदन की सदस्यता का 1/3 भाग, ऑप्शन सी सदन की सदस्यता का 2/3 भाग, या ऑप्शन डी सदन की सदस्यता का 10वां भाग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सदन की सदस्यता का 10वां भाग यानी 1/10। टॉप 10 का हमारा 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति निदेशक तत्वों को संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन बी गो हत्या का निषेध, ऑप्शन सी निःशुल्क कानूनी सहायता, या ऑप्शन डी समान नागरिक संहिता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निःशुल्क कानूनी सहायता। ये नीति निदेशक तत्वों में बाद में जोड़ा गया था संविधान के। हमारे टॉप 10 का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं। ऑप्शन ए संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत एवं संबंधित राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से, या ऑप्शन डी संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से और संघीय सरकार के कार्यपालिका के आदेश के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद द्वारा विधान की समान प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा। इसी के साथ हमारा पॉलिटिक्स का टॉप 10 समाप्त होता है। अगला वीडियो टॉप 10 का हम फिर जल्दी ही लाते हैं। तब तक आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद।